वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं आर के नारायण द्वारा लिखा गया चैप्टर शॉर्ट स्टोरी इंजन ट्रबल का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर जाएं, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। तो राइटर बेसिकली आर के नारायण, उनका नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, और बेसिकली इंडियन राइटर इन इंग्लिश है। इनको इस चीज़ के लिए माना जाता है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में एक फिक्शनल सिटी मालगुड़ी का जो रचना है या मालगुड़ी को खोजा है वो सिर्फ फिक्शनल है, काल्पनिक है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में कि इनको इनकी दो रचनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा जाना जाता है। वो है द गाइड, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है सेम नेम से, और एक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसके ऊपर टीवी सीरियल भी बना है मालगुडी डेज के नाम से। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ही बहुत ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं आर के नारायण, और उनको इन्हीं रचनाओं के कारण, इनके इन्हीं कामों के कारण उनको अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। जैसे AC बेंसन मेडल से उनको सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी से फेलोशिप भी दी गई, और राज्यसभा में वो एज ए मेंबर भी नॉमिनेट हुए थे। तो इस प्रकार से उनकी रचनाओं के ऊपर उनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, और उनकी टैलेंट का लोहा जो है वो पूरी दुनिया ने माना था। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज आर के नारायण's इंजन ट्रबल। हाउ डिड द स्टोरी टेलर अल्टीमेटली गेट रिड ऑफ द इंजन। तो क्वेश्चन है कि जो कहानी बताने वाला है, यानी कि जो स्टोरी टेलर है, कहानी का नरेटर है या कहानी का हीरो है, वो किस प्रकार से जो इंजन उसको लॉटरी के प्राइज में मिला था वो उससे किस प्रकार से छुटकारा पाता है। तो पहले तो हम लोगों को पता ही है कि बेसिकली उसकी एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट होता है। उसके साथ उसने सोचा था कि जो रोड इंजन है वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसको लग रहा था अगर इसको स्क्रैप में भी भेजेगा, कबाड़ में भी भेजेगा, तो उसको इससे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। बट बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, उसे इसके एवज में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। उल्टा उसको इसके ऊपर बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं, और बजाय इसके कि वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ये उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाता है। और किस प्रकार से फिर अंत में उसको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है, वही हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्रेजेंट स्टोरी Indian Trouble has been written by R.K. Narayan, one of the famous novelist and short story writer in English literature। तो ये तो ऑब्वियस ही क्लियर ही हो गया है कि ये चैप्टर जो है आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। His important works include An Astrologer's Day and Other Stories and The Guide। उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, एक है An Astrologer's Day and Other Stories और दूसरा है The Guide। The present story has been taken from his book An Astrologer's Day and Other Stories। और जो ये वाली शॉर्ट स्टोरी है ये उनकी किताब An Astrologer's Day and Other Stories में से ली गई है। In the story he has tried to present the story of a man who gets a road engine as a lottery prize, and instead of making him happy it proved to be a source of a great problem for him। तो इस कहानी में उन्होंने एक ऐसे शख्स की कहानी बताई है जिसको कि रोड इंजन जो है वो लॉटरी के प्राइज के फलस्वरूप मिलता है, और जो बजाय इसके कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता, बल्कि उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाता है। द स्टोरी हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी फनी एंड ह्यूमरस मैनर।
जो कहानी है वो बहुत ही मजाकिया और व्यंग्यात्मक तरीके से बताई गई है। सबसे पहला तो ह्यूमर यही है कि हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि रोड इंजन किसी को लॉटरी के प्राइज़ में मिल सकता है, और दूसरा कभी हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा होगा कि टेलीविज़न, गाड़ी, बाइक ये तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉटरी के प्राइस में। कभी हम लोगों ने ये नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि रोड इंजन भी लॉटरी के प्राइस में निकल सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे व्यंग्यात्मक और हास्य से भरे इंसिडेंट से भरी हुई है ये कहानी। द स्टोरी इज़ अबाउट अ मैन हु गेट्स अ रोड इंजन एज अ लॉटरी प्राइज। तो स्टोरी बेसिकली एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसको लॉटरी के प्राइज में एक रोड इंजन जो है वो निकल आता है। एट फर्स्ट ही फील्स वेरी हैप्पी एज ही थिंक्स दैट नाउ हिज all problems will come to an end, but in reality it is just a beginning of new problems for him because his happiness is short lived। तो सबसे पहली तो जब उसको रोड इंजन प्राइज़ में निकलता है वो बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स का अंत हो जाएगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और उसको अब किसी प्रकार की भी मुसीबत का सामना ज़िंदगी में करना नहीं पड़ेगा। बट होता क्या है, बट हकीकत में ये उसकी प्रॉब्लम्स का अंत नहीं था, बल्कि ये उसकी प्रॉब्लम्स की एक शुरुआत थी। और उसकी ये जो खुशी थी ये बिल्कुल थोड़े समय के लिए ही थी। क्यों? एज ही हैज़ नो प्लेस टू पार्क इट। क्योंकि पहली प्रॉब्लम तो यही आ गई, उसके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो रोड इंजन को पार्क कर सकता। मोर ओवर ही हैज़ नॉट बीन एबल टू फाइंड अ ड्राइवर हु कैन टेक दैट इंजन आउट ऑफ द जिमखाना ग्राउंड। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब उसको जगह मिल भी जाती है, उसके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं था जो कि उस रोड इंजन को जिमखाना ग्राउंड से निकाल के उसके दोस्त के खेतों में लेके जा सकता था जहाँ पे वो उसे पार्क करना चाहता था। तो इसीलिए पहले पार्किंग की जगह नहीं थी, तो उसको 10 रुपये रेंट देना पड़ रहा था, जबकि 4 रुपये उसकी मंथली इनकम थी। और जब उसके पास जगह मिल गई, उसके पास कोई ऐसा ड्राइवर नहीं था जो उस रोड इंजन को उस जगह पे पहुंचा पाता। As a result of this, he gets a notice from the municipality to pay the rent for parking his engine on the जिमखाना ग्राउंड। जब उसे ना ड्राइवर मिलता है ना जगह मिलती है, तो अल्टीमेटली म्यूनसिपैलिटी से उसको एक नोटिस आ जाता है कि या तो वो उस रोड इंजन को वहाँ से हटा दे या फिर उसे उस रोड इंजन को वहाँ पे पार्क करने के लिए 10 रुपये पर मंथ जो है उसका किराया देना पड़ेगा। He even tried to find a buyer for his road engine, but he was not successful to find any buyer for it। वो यहाँ तक कि टेनिस क्लब भी जाता है, वो म्यूनसिपैलिटी के पास भी जाता है कि कोई ख़रीदार उसे मिल सके और वो उस रोड इंजन को बेच के पैसे इकट्ठा कर सके। बट यहाँ पे भी उसके हाथ नाकामयाबी आती है, क्योंकि उसको यहाँ पर भी कोई ख़रीदार उसके रोड इंजन का नहीं मिलता है। At last he decided to take the help of टेम्पल एलिफेंट टू टेक द इंजन आउट ऑफ द ग्राउंड। अंत में वो ये निर्णय लेता है कि वो टेम्पल मंदिर के हाथी की मदद लेगा, मंदिर के हाथी को हायर करेगा। ही हैज़ ऑल्सो टू हायर अ ड्राइवर एंड 50 कुलीज फॉर दिस पर्पस, बट एज द इंजन मूव आउट ऑफ द ग्राउंड it ran out of control, and as a result of which the engine runs straight into the opposite compound wall of a house and reduced into a powder। और उसके लिए उसको एक डिसमिस्ड बस ड्राइवर जोसेफ की भी मदद की भी ज़रूरत पड़ी है। वो उसका भी उसने उसको भी हायर किया, उसको भी किराया दिया, 50 कुलियों को हायर किया। बट जैसे ही वो इंजन उस ग्राउंड से बाहर आया, रोड पर आया, वो इंजन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और बजाय इसके कि वो सीधे चलता, वो साथ ही पास ही के एक घर की कंपाउंड वॉल से टकरा जाता है और उस कंपाउंड वॉल को वो टुकड़ों में या पाउडर में तब्दील कर देता है, उसको बुरी तरीके से तहस महस कर देता है। द स्टोरी टेलर नाउ not only has to pay for the repair of the wall but for the driver, coolies and for the treatment of element। अब स्टोरी टेलर को ना केवल उस दीवार की रिपेयर के लिए देना था, बट उसके साथ साथ उसको उस ड्राइवर को पैसे भी देने थे, पुलिस के भी देने थे। टेम्पल एलिफेंट को चोट लग गई थी दीवार तोड़ते वक्त, उसकी ट्रीटमेंट के पैसे भी अभी इसके ऊपर आ गए थे। यानी कि उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, उसके ऊपर और नई प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो चुकी थी। मोर ओवर ही वॉज ऑल्सो टेकन टू
द पुलिस स्टेशन हिज वाइफ ऑल्सो गेट्स अपसेट विद हिम। यहाँ तक कि उसको पुलिस स्टेशन भी लेके आया जाता है। जब वो अपनी वाइफ के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करता है तो उसकी वाइफ का रिएक्शन जो है वो भी ऑपोजिट आता है। वो भी ये सोचती है कि वो बजाय इसके कि हमदर्दी दिखाए अपने हस्बैंड की, बल्कि वो उसे ऐसा लगता है कि वो उससे उसके गहने मांग रहा है, इसीलिए वो भी उससे उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि अगर उसने दोबारा ऐसे बात की तो वो अपने फादर के घर चली जाएगी। इस प्रकार से उसकी जो प्रॉब्लम्स थी एक एक करके बढ़ती चली जा रही थी और उसकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट होता चला जा रहा था। ए रे ऑफ होप कम्स टू द नरेटर व्हेन ही कम टू नो अबाउट स्वामी जी। स्वामी जी हैज़ विश टू परफॉर्म एन अनइमेजिनेबल एक्ट बाय रनिंग अ रोड इंजन ओवर हिज चेस्ट। तो उसके लिए एक उम्मीद की किरण आती है जब एक यौगिक गुरु, योगा करने वाले गुरु जो स्वामी जी हैं वो शहर में आते हैं और वो एक अकल्पनीय जो एक्ट करने वाले थे अपनी योगा की ताकत को दिखाने के लिए, उनके लिए उनको एक रोड इंजन की ज़रूरत थी जिसको वो अपनी चेस्ट, अपनी छाती के ऊपर से निकलवाने वाले थे। एंड फॉर दिस ही नीडेड अ रोड इंजन। द नरेटर ऑफर्ड हिज रोड इंजन एंड इन रिटर्न ही गॉट अ प्रॉमिस दैट हिज असिस्टेंट वुड ड्राइव इट वेयर ही वांटेड। नरेटर ने अपना रोड इंजन उनको ऑफ़र किया और उसके साथ ही उनको उनसे वादा भी लिया कि जो स्वामी जी का असिस्टेंट है वो नरेटर के रोड इंजन को जहाँ चाहेगा वहाँ पे लेके जाके पार्क कर देगा। फाइनली द डे केम व्हेन स्वामी जी वाज अबाउट टू परफॉर्म हिज ग्रेट योगिक एक्ट एंड द पीपल गैदर्ड देयर इन लार्ज नंबर टू वॉच दिस अनइमेजिनेबल एक्ट। अंत में वो दिन भी आ गया जब स्वामी जी ने ये वाला एक्ट करना था, अकल्पनीय एक्ट करना था और वहाँ पे उनके इस एक्ट को देखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए थे। बट एज स्वामी जी वॉज रेडी टू परफॉर्म हिज एक्ट एट द सेम टाइम अ नोटिस फ्रॉम मजिस्ट्रेट केम देयर एंड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग दिस एक्ट। बट जैसे ही स्वामी जी इस एक्ट को करने वाले थे तभी वहाँ पे एक पुलिस का ऑफिसर आता है जो कि अपने साथ एक नोटिस लेके आता है मजिस्ट्रेट के पास से, जिसके मुताबिक स्वामी जी को इस एक्ट को करने से रोक दिया जाता है। स्वामी जी गॉट एंग्री एंड वेंट अवे इन रेज। वो गुस्से से भर जाते हैं और गुस्से से वो उस शहर को छोड़ के चले जाते हैं। सो वी सी दैट अगेन हिज लास्ट रे ऑफ होप डिमिनिश्ड अंडर बैड लक एंड सर्कमस्टांसेस। इस प्रकार से उनकी उनकी उस नरेटर की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी हालातों के आगे जो है वो भी धुंधली पड़ जाती है। एट लास्ट नेचर कम्स टू रेस्क्यू हिम इन द फॉर्म ऑफ एन अर्थक्वेक। अंत में कुदरत ही, किस हालात ही उसको बचाने आते हैं। जब उसने प्लान कर लिया होता है कि वो रातों रात उस शहर को छोड़ के चला जाएगा, तो तभी उसी रात जब ये वो प्लान कर रहा था तभी उसी रात एक बड़ा अर्थक्वेक आता है उस शहर के अंदर और उसके कारण क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द इंजन वेंट इनटू अ नियर बाय डिसयूज्ड वेल। उसके कारण वो जो इंजन है पास ही में एक बंद पड़े एक इस्तेमाल जिस कुएं का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, जिसका पानी गंदा हो चुका था, उस कुएं में वो गिर जाता है। और जब वो शहर को छोड़ने से पहले एक बार लास्ट बार अपने इंजन को देखने जाता है तो वो फिर से घबरा जाता है कि अब एक नई प्रॉब्लम आ गई, इस रोड इंजन को वहाँ से कैसे निकाला जाए। एट फर्स्ट ही गेट्स वेरी मच फियर्ड बट देन द ओनर ऑफ द हाउस promises टू पे ऑल द डेब्ट्स कॉज्ड बाय दैट रोड इंजन। पहले तो वो बहुत चिंता में पड़ जाता है कि अब कैसे होगा, बट फिर वही मकान मालिक जो कुछ समय पहले इसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, इसको कोस रहा था, वही कहता है कि वो उसके सारे इस रोड इंजन के कारण उसके ऊपर जितने भी कर्ज चढ़े हैं वो सारे के सारे डेब्ट्स भी और बिल्स क्लियर करने के लिए तैयार है। बस शर्त इतनी है कि वो उस रोड इंजन को उस कुएं से बाहर ना निकलवाए, क्योंकि वो कुआं जो था वो गंदे पानी का स्रोत था और उसे भी, उस मकान मालिक को भी कई बार म्यूनसिपैलिटी से ये मैसेज आ गया था कि उस कुएं को भर दिया जाए। और ये रोड इंजन जो है उसके ऊपर बिल्कुल जैसे बॉटल के ऊपर कॉर्क फिट होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से फिट हो गया था। इन दिस वे द राइटर अल्टीमेटली गेट्स रिड ऑफ दैट रोड इंजन। तो अंत में इस प्रकार से कुदरत की सहायता से जो नरेटर है वो रोड इंजन से छुटकारा पाता है। Coming on to the conclusion, to conclude, we can say that fate has put the writer in such problems when he gets a road engine as a lottery prize
विच प्रूव टू बी अ सोर्स ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स फॉर हिम। तो अगर हम लोग देखें तो अंत में ये निचोड़ निकलता है, किस्मत ने ही उसको ये सारी प्रॉब्लम्स में फंसाया था जब उसको रोड इंजन लॉटरी के प्राइज़ के रूप में मिला था, और जिसके कारण उसके ज़िंदगी में बहुत सारी जो मुश्किलें थी वो खड़ी हो चुकी थी। It is again fate and nature that eventually makes the writer get rid of that road engine and its problem। और अंत में भी ये किस्मत या हालात या कुदरती थी जो कि नरेटर को उस रोड इंजन से और उस रोड इंजन से जुड़ी हर प्रकार की मुश्किलों और प्रॉब्लम से छुटकारा दे देता है। तो इस प्रकार से लक ही उसको प्रॉब्लम में लेके आता है और लक ही उसको प्रॉब्लम से निकालता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके वैल्यूएबल सजेशंस का हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट to subscribe my channel, click on the bell icon to get the latest updates।